हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है इंडिगो, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन या इजी समरी करवाने वाला हूं और इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जाके नोट्स डाउनलोड करने हो तो आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, ये आप ऐप पे जाके सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएंगे नोट सारे। और अब हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इंडिगो, उसको लिखा है लुईस फिशर ने। और ये इनकी खुद की कहानी है, इनका खुद का एक्सपीरियंस था जो ये अपनी आंखों से देख भी रहे थे वहां पे कि क्या कैसे कैसे गांधी जी हेल्प करते थे सभी लोगों की। तो वो आज हम समझने वाले हैं। तो इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुईस फिशर। तो लुईस फिशर ने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। वहीं से ही इंडिगो का एक जो छोटा सा पार्ट है चंपारण एपिसोड का, वो आपके सिलेबस में डाला गया है। वैसे तो गांधी जी की लाइफ बहुत बड़ी थी, उन्होंने बहुत काम किए होंगे, पर आपको सिर्फ जो चंपारण वाला एपिसोड था वो आपको पढ़ना है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो महात्मा गांधी, इन सभी मतलब इनका नाम तो भाई हर कोई जानता ही है। महात्मा गांधी, इन्होंने चंपारण के लिए क्या किया था उसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है आज का। तो द चैप्टर प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ हाउ गांधी हेल्प द पुअर पीजेंट्स। गांधी जी ने कैसे गरीब किसानों की मदद करी थी। बिहार में चंपारण नाम की एक जगह है, वहां गरीब किसान रहते थे। तो उनकी कैसे गांधी जी ने मदद करी थी ये हमें समझना है। क्योंकि ये जो गरीब किसान थे इनके ऊपर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे वो बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे कि जो इंडिगो होता है यानी कि जो नील होता है, नील की खेती करो, जबरदस्ती करो। और अपनी जमीन के कुछ पोर्शन पर, यानी कि जो मान लो ये पूरा लैंड है, इसके कुछ पोर्शन पर तुम्हें नील उगाना ही उगाना है। हमें इंडिगो की जरूरत है, हमें इंडिगो चाहिए। और जितनी भी फसल होगी वो सरेंडर कर दोगे हमें, ठीक है, रेंट के रूप में। अब ये सोचो, उगवा भी उन्हीं से रहे हो, काम भी आपको आएगा, बेच भी वो आपको रहे हैं। वो बेच के क्या भाई बेचना, वो पैसे तो आप ही वापस ले रहे हो रेंट के रूप में। तो इनका क्या फायदा हो रहा है? इनका तो एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है ना किसानों का। तो ये इनकी मेन प्रॉब्लम थी। ये है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो की फसल, नील की खेती जब होती है तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। तो इसी के ऊपर सारा बवाल था। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे भाई, वो इतना पैसा खाते थे, इतना एक्सप्लॉइटेशन करते थे इंडियंस का, आप सोच भी नहीं सकते। खासकर जो पीजेंट होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, वो बेचारे बहुत तंग थे इनसे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये जितने भी लैंडलॉर्ड्स होते थे, मनी लैंडर्स होते थे, ये पूरी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करके रखते थे, जितने भी किसान होते थे उन्हें। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं थोड़ा सा। सो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे चंपारण के, उन्होंने एक सिस्टम लगा रखा था जिसको कहा जाता था तीन काठिया सिस्टम। ठीक है, जो उसके तीन हिस्से होते थे वो देने पड़ते थे फसल के इनको। ठीक है, एक तरीके से ये रेवेन्यू कलेक्शन का ही सिस्टम था, जहां पे जो पीजेंट्स होते थे उनको फोर्स किया गया कि 15% लैंड पे आप इंडिगो उगाओगे ही उड़ाओ, मतलब उगाओगे ही उगाओगे, हमें नहीं पता कैसे भी उगाओ, हमें इंडिगो चाहिए। और जितना भी प्रोड्यूस होगा, जो आप प्रोड्यूस करोगे, वो आप सारा हमें जो है एक फिक्स प्राइस पे सरेंडर कर दोगे। और वही हम रेंट के रूप में आपसे लेंगे, आपको वापस भी कुछ नहीं देंगे, आपसे फसल भी उगवा रहे हैं। तो आप ये सोचो कि भाई किसान का क्या फायदा हो रहा है, ये तो आप पूरी तरीके से उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। ये इंडिया का मैप है, ये बिहार है और यहाँ पे चंपारण है। ठीक है, गांधी जी का जो चंपारण एपिसोड है उनकी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ज्यादा एक अहमियत रखता है, क्योंकि गांधी जी चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये तीन जो इनके जो प्रयास थे, इन्हीं की वजह से गांधी जी फेमस बहुत ज्यादा हो गए थे। तो चंपारण के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, एक बैकग्राउंड आपको मैंने दे दिया है कि जो किसान थे वो परेशान थे, क्योंकि उनके जो लैंड पे जहां पे वो खेती करते थे वहां 15% बोला गया था कि इंडिगो चाहिए ही चाहिए। और जो जितना भी प्रोडक्शन होगा वो आप रेंट के तौर पर दोगे, तो आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो यही उनका मेन कंसर्न था। अब धीरे धीरे हुआ क्या, ये इंडिगो इन्होंने ना अपने लिए उगवाई थी अपनी जरूरत के हिसाब से। अब जब इनको सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चला, जब सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट हुआ, तो ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने बोला भाई हमें नहीं चाहिए अब इंडिया की इंडिगो, ये इंडिगो आप अपने पास रखो। अब किसान क्या करेगा भाई, उसका इंडिगो कोई खाएगा? आप ये सोचो कि वो नील का, इतना सारा नील की खेती का वो क्या करेगा?
तो ऐसा भी बहुत बारी हो जाता था और कोई मुआवजा भी नहीं मिलता था उनको, ठीक है। ये सिंथेटिक इंडिगो है। जब ये डेवलप हो गया था ना, तो ये समझ लो कि उसके बाद किसानों को उन्होंने सीधा बोल दिया, हमें आपकी इंडिगो नहीं चाहिए, आप अपनी इंडिगो अपने पास रखो, हमारे पास सिंथेटिक इंडिगो आ गया है। भाई उन किसानों ने कैसे कैसे किसी मनी लेंडर से पैसा उधार लिया होगा, अपना जो जो है खेती वगैरह के जो वो टूल्स होते हैं वो खरीदे होंगे। अब आप कह रहे हो कि हमें चाहिए ही नहीं, हमारे पास सिंथेटिक इंडिगो है, तो ऐसे तो वो परेशान हो जाएंगे बेचारे, वो कई तो आत्महत्या करने लगे थे। तो ये सबसे बड़ा इनका इशू था। और वो किसान जितने भी थे ना, पीजेंट्स, वो डिमांड कर रहे थे कंपनसेशन दो, हमें जो है ना कंपनसेशन दो, ठीक है। दे डिमांडेड कंपनसेशन टू रिलीज द पीजेंट फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन। एक तो वो किसानों को भाई कंपनसेशन मिलना चाहिए, नुकसान उनका हुआ है, लेकिन उल्टा ब्रिटिशर्स जो हैं वो इन्हीं से ही पैसे ले रहे हैं, ठीक है। आप ये समझो कि चारों तरफ से किसानों को ही घेर रखा है। सो जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे बेचारे, बहुत ज़्यादा वो आप ये समझ लो कि एक तो गरीब, दूसरा अनएजुकेटेड, कोई एजुकेशन भी नहीं थी। तो उनको लगातार साइन करवाया जाता था उल्टे सीधे कागज़ों पर, उनसे लिखवा कर क्या ले लिया जाता था, फिर लाइफ टाइम उनको वो मतलब बहुत तंग करते थे, उनसे पैसे लेते थे बार बार। तो यही पूरी साइकिल चलती आ रही है, ठीक है। यही एक्सप्लॉयटेशन का साइकिल चल रहा है जो गांधी जी ने आकर तोड़ा चंपारण में। कैसे, वो हम समझेंगे। अब गांधी जी को ये बात पहुंची कैसे? गांधी जी को सपने तो आएंगे नहीं कि भाई चंपारण में क्या हो रहा है। तो गांधी जी को ये बात बोली राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था, चंपारण में वो रहता था और गांधी जी को बहुत मानता था। तो गांधी जी को उन्होंने बहुत कन्विंस करा कि आप बापू एक बारी चंपारण आओ और वहाँ पे आप हमारी हालत देखो कि जो हम फार्मर्स हैं ना वहाँ बहुत परेशान हैं। तो गांधी जी ने मान ली उनकी बात, बहुत देखने के बाद कि भाई राजकुमार शुक्ला बहुत मेहनत कर रहा है मेरे लिए, बहुत लगातार एकदम है ना, एक ऐसा संकल्प लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि आप आओ आप आओ। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, पहले लेकिन मुझे कैलकाटा जाना है, कैलकाटा से अपना काम खत्म करके फिर मैं चंपारण की तरफ आऊँगा, जरूर आऊँगा और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को देखूंगा आखिर क्या है। तो ये राजकुमार शुक्ला जी हैं, ठीक है, ये आप इनको याद रखना, इन्हीं के ऊपर है ये पूरा चैप्टर। राजकुमार शुक्ला ना जाते तो शायद ही गांधी जी वहाँ जाते। तो आप ये देखो, राजकुमार शुक्ला जी बहुत गरीब थे, कोई उनका ऐसा इन्फ्लुएंस भी नहीं था, कोई बड़े आप कहते हो ना नेता वेता से सपोर्ट वपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं था, आम आदमी थे, आम किसान थे वो। तो गांधी जी बहुत इम्प्रेस हो गए, ये बंदा कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो गांधी जी ने बोला कि अभी जो मेरी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी है, कैलकाटा जाना है, वहाँ से टाइम निकाल कर ज़रूर चंपारण की तरफ आऊँगा। अब गांधी जी का अराइवल होता है चंपारण में। अब यहाँ से समझते हैं स्टोरी आगे की। गांधी जी का जो अराइवल हुआ चंपारण में, उसमें ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने उनको बहुत रोकने की कोशिश करी कि महात्मा गांधी जी आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। देवर अलार्म्ड बाय हिज प्रेजेंस। गांधी जी को देखकर, उनकी प्रेजेंस को देखकर वो एकदम कहते ना चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि उनको पता था गांधी का क्या इन्फ्लुएंस है। गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस, जो उनका प्रभाव था, वो हर गोरा अफसर जानता था कि ये बंदा क्या कर सकता है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में रहकर कर चुके थे सत्याग्रह वगैरह। सो जो ब्रिटिश कमिश्नर था तिरहुत डिवीजन का, उसने ऑर्डर दिया कि गांधी आप चंपारण छोड़ के चले जाओ, ये ऑर्डर है। पर गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया और बोला मैं यहाँ पर अपने गरीब किसान भाई बहनों की बात सुनने आया हूँ, उनके इश्यूज जब तक सुन नहीं लूँगा, जब तक तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, आपको जो करना है वो करो। तो गांधी जी ने खुली चुनौती दे दी कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। गांधी जी ने लीगल बैटल का भी सहारा लिया, कानूनी लड़ाई लड़ी। गांधी जी को जो है एक नोटिस दिया गया चंपारण छोड़ने का, जो गांधी जी ने बिल्कुल नकार दिया, मैं चंपारण से कहीं नहीं जाने वाला। और ये नोटिस नकारने के बाद गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया, उनको समन किया गया कि भाई आ जाओ कोर्ट में। कैसे नहीं तुम नोटिस मानोगे भाई, कोर्ट में चलो। अब गांधी जी पहुंचे भाई कोर्ट में, सारे ऑफिसर्स वगैरह थे वहां पे। गांधी जी ने अपनी बात रखी कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे। और गांधी जी को जब कोर्ट में बुलाया गया था तो कोर्ट के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी, हजारों किसान इकट्ठे हो गए थे कोर्ट के बाहर, और वो गांधी जी की सपोर्ट में थे, बापू बापू कर रहे थे बाहर खड़े होके। तो ये देखकर अंग्रेज हिल गए कि भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल बंदा है। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को रियलाइज हो गया कि भाई ये गांधी अगर यहाँ पे, अगर हम इसको कोर्ट में रखेंगे तो बहुत ही मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी।
तो उन्होंने गांधी जी का जो केस था वो छोड़ दिया और बोला कि चलो तुम जाओ। तो ये चंपारण के एपिसोड में पहली जीत मानी जाती है, जब कोर्ट से उनको रिहा कर दिया गया कि आप जा सकते हो। तो इससे क्या है कि हमें पावर पता चलती है कि जब आप सभी मिलकर नॉन वायलेंट का रास्ता अपनाते हो, जब आप कोई हिंसा नहीं करते हो, तो आपको जरूर जीत मिलती है। ये गांधी जी ने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे आके हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ब्रिटिश ऑफिशियल सारे जो थे ना वो सदमे में थे, यार इतने लोग कैसे आ गए इसके सपोर्ट में, जब ही तो उसको छोड़ दिया गांधी जी को। अब गांधी जी का टाइम था इन्वेस्टिगेशन करने का, जिसलिए वो चंपारण में बुलाए गए थे। अब वो गली गली जाके हर किसान से पूछेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो जब कोर्ट ने उनको छोड़ा, ठीक है, और उनका जो केस था वो एकदम छोड़ दिया, रफा दफा कर दिया, तो गांधी जी चंपारण में रहे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा। और जो वहाँ के जो इंडिगो फार्मर्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो परेशान किसान थे, उनसे इंटरव्यू लिया। गांधी जी ने जा जाकर उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। हजारों किसानों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनकी स्टेटमेंट्स को सुना, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखे, मतलब और सारी चीज़ें समझी कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है अभी तक। तो गांधी जी को सारी स्टोरी समझ आ गई कि आखिर ये अंग्रेज यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये पता चलता है कि अंग्रेजों ने हमारे किसानों को, पीजेंट्स को बहुत तंग किया है और ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स पे साइन करवाए हैं बेचारे अनपढ़ किसानों से, जो वो इसका मतलब भी नहीं जानते थे। तो गांधी जी ने बोला ये बिल्कुल अन्याय हुआ है और मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। अब गांधी जी ने कोशिश कर कर नेगोशिएशन करने की कोशिश करी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ। सो गांधी जी के पास सारे एविडेंस थे, भाई उनको पता है, देखो गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई कर रखी थी, वो कोई ऐसे ही नहीं थे, उनको सब पता है कि कैसे कानूनी लड़ाई होती है। तो गांधी जी ने नेगोशिएशंस करी कि भाई देखो तुम जो किसानों से पैसा मांग रहे हो, ये पैसा आप मत मांगो, ये बेचारे गरीब हैं, ये कहाँ से ला कर देंगे। तो गांधी जी ने बोला कि देखो नॉन वायलेंट ही रहना है, कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा और बात को प्यार से रखूंगा। सो सारे अब जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो सामने बैठे थे, नेगोशिएशन चल रहा है भाई, मोल भाव कि यानी कि कितने पैसे कम करवा रहे हैं गांधी जी। अब पूरे तो कम हो नहीं सकते, अगर कुछ परसेंट भी कम हो जाए तो कुछ तो बोझ हल्का होगा, एटलीस्ट ये तो लगेगा हमने अंग्रेजों को झुका दिया नीचे, ठीक है, हमने अंग्रेजों को झुका दिया, ऐसा तो फील होगा। तो गांधी जी ने डिमांड करी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पैसे वापस लौटा दो जो तुमने लिए हैं, जो तुमने इन गरीब किसानों से पैसे लूटे हैं ना, वो पैसे वापस दे दो, मैं यही चाहता हूं। तो बोला, इतना डिस्कशन होने के बाद उन ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम 25% तक आपको रिफंड कर देंगे, आपका 25% यानी कि 25% जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा गांधी जी। और ये सेटलमेंट हुआ और इस चीज को गांधी ने एक्सेप्ट करा। यहाँ पे बात 25% की नहीं है, बात यह है कि गांधी जी ने अंग्रेजों को झुकाया और 25% पे मनाया और वो पैसा लाकर किसानों को दिया। तो यहाँ से चंपारण का जो एपिसोड है उसमें गांधी जी की जीत होती है कि हाँ भाई जिसलिए वो आए थे एटलीस्ट कुछ तो किया। इसका किसानों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि आप देखोगे ये जो पैसा मिला था वो इतना सब्सटेंशियल, कोई बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं था, सिर्फ 25% मिला था। पर यहाँ पे ये 25% मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इससे किसान, हजारों लाखों किसान एम्पावर हो गए। अब किसानों को लड़ाई लड़नी आ गई कि आखिर उनको एक रहकर लड़ना कैसे है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उनको रियलाइज हुआ कि हम अगर ये जो लोग हमें दबा रहे हैं ना, इनके अगेंस्ट अगर खड़े होंगे तो हम जीत सकते हैं। सो ये आप देखोगे इसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन में सुधार आया, उनकी रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो उनकी खो चुके थे, वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट वो उनको वापस मिली। तो गांधी जी ने बहुत हेल्प करी भाई चंपारण के किसानों की, और वहीं से गांधी जी के फैन हो गए ये सारे लोग। गांधी जी ने सोशल चेंजेस करने की भी कोशिश करी चंपारण में, यानी कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो आप कह सकते हो सैनिटेशन का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, उनमें भी सुधार लाने की कोशिश करी। तो गांधी जी ने इंडिगो फार्मिंग के अलावा कुछ और मुद्दों पर भी काम करा, जैसे सोशल और एजुकेशनल कुछ कंडीशंस थी जो चंपारण की, वो बहुत ख़राब थी, एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी और साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं रहती थी। और अब हम समझते हैं इन्होंने क्या करा। गांधी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, सैनिटेशन, साफ सफाई, हाइजीन से रिलेटेड। आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान का सपना गांधी जी ने देखा था, तो वो स्वच्छता को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उन्होंने चंपारण में साफ सफाई और एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स खोलना, उसके लिए बहुत काम करा।
गांव गांव जाकर डॉक्टर मुहैया करवाना, छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर तो होना चाहिए ना। तो और वो अकेले नहीं थे, उनके फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ थी इस काम में। और उन्होंने स्कूल खोले, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह खोले, छोटे छोटे डिस्पेंसरी टाइप खोली, और हाइजीन पर ध्यान दिया, टॉयलेट्स वगैरह बनवाए, क्लीनलीनेस साफ सफाई कैसे रखनी है वो इन्होंने सिखाया चंपारण के लोगों को। तो इस तरीके से इन्होंने एक ऐसी अप्रोच रखी जिससे कि चंपारण के लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और उनका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ चंपारण का। ठीक है, जो चंपारण में दिक्कतें थी वो धीरे धीरे दूर हो गई। सो चंपारण का जो सत्याग्रह था वो आप कह सकते हो कि उससे मोटिवेट होकर गांधी जी ने आगे और भी बड़े बड़े मूवमेंट्स करे, जैसे द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसे ही बड़े बड़े आगे और इन्होंने मूवमेंट करे इस वाले जो सत्याग्रह से मोटिवेशन लेकर, क्योंकि भाई अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आप आगे भी फिर मोटिवेट रहते हो काम करने के लिए। ओके, सो चंपारण का स्ट्रगल जो है, इससे हमने ये सीखा कि अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे, सबसे पहले तो सभी साथ रहो, जितने भी भाई हो सभी जो है ना, वायलेंस मत करो बिल्कुल भी, सत्याग्रह का रास्ता अपनाओ और आप कॉन्फिडेंस रखो अपनी एबिलिटी में, तो आप कॉलोनियल रूल को भी चैलेंज कर सकते हो। कोई कितना भी बड़ा ब्रिटिशर ऑफिशियल्स क्यों ना हो, आप उनको भी हरा सकते हो। ये गांधी जी ने एग्जाम्पल सेट करा और इसी के साथ ब्रिटिशर्स की हार होती है और चंपारण एपिसोड में गांधी जी की जीत होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।